मानवी का उद्भव आखिरकार चिंपांजी, गोरिल्ला और वानर में से हुआ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे ही मानवी का विकास होता गया, मानवी बहुत स्मार्ट बन गया और इतना स्मार्ट बन गया, इतना स्मार्ट बन गया कि आप आज के समय का आधुनिक मानव देख ही सकते हैं। मानवी ने कृषि में क्रांति की, मानवी ने उद्योग में क्रांति की और आज मानवी इतना स्मार्ट है कि वो अपने जैसा ही दूसरा आर्टिफिशियल मानव बनाने जा रहा है। जी हाँ, मैं रोबोट की ही बात कर रहा हूँ। तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरह से इससे हमारी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई है, ऐसा माना जा रहा है। और 1950 से आज तक देखें तो मानवी ने औद्योगिक क्रांति की, कृषि क्रांति की। अगर हम कृषि क्रांति की बात करें तो कृषि में अगर हम भारत की खास करके बात करें, जब देश आज़ाद हुआ तब 75% ऑफ पीपल जो थे वो कृषि पर अपने रोजगार के लिए निर्भर थे। लेकिन धीरे धीरे कृषि में भी औद्योगिकरण की वजह से कई सारे ऐसे थ्रेशर और कई सारे नए नए इक्विपमेंट आने लगे, जिसकी वजह से वहां से भी रोजगार चला गया और लोग उद्योगों के आने की वजह से कृषि से उद्योग में चले जा रहे थे। जब उद्योग में गए लोग तो उद्योग में भी मशीन लर्निंग जैसी कई सारी टेक्नोलॉजी आई, जिससे कि फैक्ट्री के जो लेबर थे वो ट्रांसफर होकर सर्विस सेक्टर में चले गए। यानी कि अब भारत 17% टोटल अपनी जो वर्कफोर्स है उसका सर्विस सेक्टर में से रोजगार जनरेट कर रहा है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो सर्विस सेक्टर पर अटैक कर रहा है, इसलिए सर्विस सेक्टर की भी नौकरी जाने की बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आखिरकार कैसे सर्विस सेक्टर पर खतरा मंडरा रहा है, चलिए जानते हैं। आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, इस बच्चे को जब हम कोई चीज सिखाते हैं, पहले तो हम कहते हैं कि भाई इसको चम्मच कहते हैं, इसको ऑनियन कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजगार की जरूरत हो और हमें उसको कुछ सिखाना पड़ता है तो हम उसको सिखाते हैं कि भाई ये काम ऐसे करते हैं, ये काम इस तरह से किया जाता है, ऐसा सब कुछ हम उसको सिखाते हैं। वैसे ही मानवी जो है ना वो मशीनों को सिखा रहा है कि भाई जो देखो ये ड्राइवर का काम है ना वो ऐसे किया जाता है, ये अकाउंटेंट का काम है ना वो ऐसे किया जाता है, ये टेलर का काम है ना वो ऐसे किया जाता है। यानी कि मानवी ही मशीन को सिखा रहा है कि भाई ऐसे 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 कार्य करो। इसीलिए ही मैं कह रहा हूं कि मानवी जो कुछ कार्य कर रहा है उसकी जगह कौन ले लेगा? मशीन ले लेगा, क्योंकि मशीन सीख रहा है, इसीलिए तो मशीन लर्निंग ऐसा नाम दिया गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मशीन और ह्यूमन के बीच बड़ा डिफरेंट है। यह डिफरेंट आखिरकार क्या है? जो मानवी होता है ना, उसको कोई चीज सिखाए फिर भी वो भूल भी कर सकता है, या फिर वो भूल भी जा सकता है, उसको याद न रहे, शायद ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बार आपने मशीन में स्टोरेज डाल दिया तो वो शायद बिगड़ जाए, लेकिन वो भूल नहीं सकता। वो अपनी तरह से काम, क्योंकि वो यंत्र है, ह्यूमन के पास फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं। वो थक सकता है मानवी, लेकिन मशीन तो थक नहीं सकने वाला है। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। मान लीजिए कि ड्राइवर, अब ड्राइवर की जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेल्फ ड्राइविंग कार आने लगी, यानी कि उसमें सेंसर फिट किया गया हुआ होता है। अगर कोई आगे वाहन या व्हीकल कोई चला जा रहा है तो ऑटोमेटिक ही ये सेल्फ ड्राइविंग कार रुक जाएंगी, यानी कि एक्सीडेंट का भी खतरा हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है और ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी जो जॉब है उसका नाम है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट क्या काम करते हैं? कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को समझाते हैं, ऐसा सब कुछ कार्य करते हैं। लेकिन अगर रिसेप्शनिस्ट की जगह मानो कि रोबोट को बिठाया जाए तो क्या हो सकता है? तीसरा जो है वो है फैक्ट्री लेबर, यानी कि फैक्ट्री में लेबर क्या काम करते हैं। मान लीजिए कि कई सारे मजदूर मिलकर फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मशीन ही पैक करने लगेगी तो भी आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रोजगार की हानि होगी। चौथी जो चीज है वो है कंस्ट्रक्शन की, यानी कि जो हम मकान हम बांधते हैं वो काम भी आखिरकार रोबोट करने लगेगा, ऐसा समय दूर नहीं है। पांचवी जो चीज है वो है डिलीवरी बॉय की। हाँ जी हाँ मित्रों, अमेजोन, मीशो, स्विगी, जोमेटो आप देख रहे होंगे कि ये लोग डिलीवरी बॉय के पास से सारी की सारी डिलीवरी करवाते हैं। लेकिन ये लोग आगे के समय में शायद ड्रोन से भी ये खाना, ये कई सारी चीजें डिलीवरी करवा सकते हैं। जो अगली जो जॉब की जो अनसेफ है वो है सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जब कोई व्यक्ति अंदर एंटर करता है तो उसका फेस जो है उसकी मदद से सेंसर उसको कैचअप कर लेता है और वो यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारा सेंसर के माध्यम से इसकी प्रेजेंट अपने आप ही मशीन में चली जाती है।
ये कई सारी आपने जॉब देखी है, कई सारी जॉब में एक चीज कॉमन है, ये चीज यह है कि ये सारी की सारी जॉब में एक निश्चित काम करना है, एक पर्टिकुलर काम करना है। ये पर्टिकुलर काम अगर मशीन को, रोबोट को सिखा दिया जाए तो वो कर लेगा, लेकिन कई सारी ऐसी भी जॉब है जो कि सेफ है। अब तक हमने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो सर्विस सेक्टर की जॉब है वो छीन सकता है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब सेक्टर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में मई महीने में गूगल में काम कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाने वाले डॉक्टर हिंटन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और उसने बताया कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस पर काम किया और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना योगदान दिया, लेकिन मैं अपने आप को यह कहकर आश्वासन देता हूँ कि अगर ये कार्य मैंने न किया होता तो ये कोई और कर सकता था आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में इसकी खोज होने ही वाली थी। आप जान सकते हैं कि किस तरह से जॉब लेस लोगों को बनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अगर एक जॉब खत्म होगी तो दूसरी जॉब क्रिएट भी हो सकती है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि आज का समय साइंस का है, आज का समय टेक्नोलॉजी का है, आज का समय इंजीनियरिंग का है, आज का समय मैथ्स का है। इन चारों STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की जो कुछ भी प्रोफेशन है उसमें बहुत ही कम लोग हैं, इसीलिए इस जॉब को छीन पाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक चीज नहीं है, वो क्या है? वो है इमोशन। यानी कि अगर दो वर्कर झगड़ रहे हो, या फिर वर्कर अपनी कंपनी के सामने प्रोटेस्ट कर दे, या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम आ जाए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको सोल्व नहीं कर पाएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इमोशन की जरूरत पड़ेगी, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए ही ये कई सारी जो इमोशनल इंटेलिजेंट वाली जो जॉब है वो जिंदा रहेगी, उसको कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से इसका एक टूल है डीप फेक टेक्नोलॉजी। या डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से इमेज, ऑडियो और वीडियो जो होता है उसमें कई सारी फेक न्यूज उसके जरिए फैलाई जाती है और साइबर फ्रॉड भी किए जाते हैं। आपने 5 साल पहले देखा होगा, अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे उसका एक वीडियो बनाया गया था। इसके अलावा भी रशिया और यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसमें जेलेंस्की का भी ऐसा ही वीडियो बनाया गया था, और ये दोनों वीडियो फेक थे और ये डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए थे। तो हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में भी फेक न्यूज फैलाकर दंगा फसाद किए जा सकते हैं। हमारी साइबर सिक्योरिटी, हमारा साइबर फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है। इसीलिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो साइबर फ्रॉड है उससे बचने के लिए भी कई सारी जॉब क्रिएट हो सकती है, और हम उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो आशा है कि मित्रों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना मत भूलिएगा। हमने अब तक कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो मैंने 2 बुक पढ़ी है, उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप भी ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं। पहली है 21वीं सदी के 21 सवाल जो युval नोआह हरारी द्वारा लिखी गई है, और दूसरी है रोबोट प्रूफ, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। धन्यवाद।